पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच अब कलह होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कलह की वजह से वह परिवार जो होता है हमेशा हमेशा के लिए बिखर भी जाता है। बिखरने की वजह से वह परिवार कभी ज़िंदगी में जुड़ भी नहीं पाता, जिसकी वजह से पूरे परिवार को इस तरह परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। वह ना सोच पाते ना कभी समझ पाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक परेशानी की वजह से एक व्यक्ति ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो इंपॉर्टेंट होना थे काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही ललितपुर एक जाना माना जिला पड़ता है, जो झांसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जिसे महाराज सोमेश सिंह जो होते हैं अपनी पत्नी ललिता देवी की यादगार में उस ज़िले का नाम अब ललितपुर रखवाए थे। वही ज़िला आज काफ़ी नामों से जाना पहचाना भी जाता है। ठीक उसी ज़िले में ही एक बानपुर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 15 अगस्त का है। अब दिन होता है वही लगभग सुबह का टाइम होता है। तो बानपुर के थाना प्रभारी होते हैं राजकुमार यादव। उन्हीं के पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। तो उन्हीं को सूचना प्राप्त होता है कि असल में खिरिया छतरा जो गांव है उसी के पास एक नहर है और ठीक उसी का जो चौतरा बना है वहीं झाड़ी है। उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ी हुई है, काफ़ी अकड़न भरी स्थिति में, काफ़ी गंध भरी स्थिति में। यह जब बात इधर थाना प्रभारी अब राजकुमार सुनते हैं, तुरंत इस मामले को बड़े गंभीर लेते हैं, अपनी टीम को लेते हैं, फोरेंसिक टीम को अलर्ट कर देते हैं। अपनी टीम को लेकर ठीक नहर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां पर भीड़ लगा हुआ है। बॉडी के करीब जाते हैं, देखते हैं कि बॉडी जो होती एक कंबल में लिपटी होती है। अब कुछ सहायक कर्मियों के द्वारा बॉडी को बाहर निकलवाते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं, देखते हैं बॉडी पूरी तरह से सड़ गल गई होती है। पुलिस की जो टीम होती है डेड बॉडी को वहीं जब निरीक्षण करती है तो पता चलता उस व्यक्ति की उम्र लगभग 34 से 35 साल के बीच है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति की जो हत्या की गई है बड़ी तरीके से की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट मसलन का निशान नहीं होता। सिर्फ हाँ गले पर यही ध्यान होता है कि गले पर किसी गहरे घाव का निशान है। वह घाव ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति ने गला दबाकर इसकी व्यक्ति हत्या की है। पुलिस की जो टीम होती है अंदाज़ा लगा बैठती है कि असल में यह व्यक्ति यहाँ का तो होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति की जो हत्या है यहाँ नहीं किया गया बल्कि कहीं और किया गया है। बॉडी लाकर यहाँ डंप कर दिया गया है। ऐसा लग रहा बॉडी लगभग 5 से 6 दिन के करीब की है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ खड़े जितने व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ करती, शिनाख्त करवाती, लेकिन कोई जो व्यक्ति होता है शिनाख्त अब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थाना प्रभारी जो होते हैं इधर राजकुमार यादव उसी वक्त बॉडी का फ़ोटो करवाते हैं। फ़ोटो शूट करवाने के बाद बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इधर थाना प्रभारी जो होते हैं उस व्यक्ति का शिनाख्त करने के लिए अपने तौर तरीके से लग जाते हैं। काफ़ी मुखबिरों को भी अलर्ट कर देते हैं। मुखबिर भी अपने हिसाब से तलाशी करने के लिए तौर तरीके से लग भी जाते हैं। काफ़ी गाँव में जाते हैं, फ़ोटो को लेकर पहुँचते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तरह तरह की जान पहचान करवाते हैं। लेकिन तब भी उस डेड बॉडी के बारे में कोई अता पता नहीं लग पाता। थाना प्रभारी जो होते जितने भी अपने ज़िले में थाने होते हैं सब में उस फोटो को सर्कुलेट करवा दे, ताकि अब भी इस व्यक्ति का शिनाख्त हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने यही बनता है कि जब तक इस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो सकता तब तक तो हम हत्यारे तक पहुंचेंगे नहीं। आखिर इस व्यक्ति का शिनाख्त होना भी काफ़ी अनिवार्य है। इसीलिए काफ़ी पुलिस के सहायक कर्मी भी अपने हिसाब से उस अनजान डेड बॉडी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए अब लग जाते हैं, तब तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन तब भी इधर डेड बॉडी का कोई शिनाख्त नहीं हो पाता। पुलिस भी काफ़ी थक हार जाती है कि आखिर यह व्यक्ति था कहाँ का। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने मुखबिरों को और अलर्ट कर देती है और साथ में गाँव में जाकर ढिढोरे के तहत
लोगों को जानकारी देना शुरू कर देती है। और तब भी ठीक है, कुछ डुग्गी कर्मी होते हैं जो डुग्गी पीटते पीटते कई गांव में पहुंचते बाद डुग्गी कर्मी जो होते हैं घटना से मात्र 3 दिन के बाद डुग्गी कर्मी जो होता है जी अमन गांव में पहुंचते हैं। लेकिन जब गांव में पहुंचते हैं तो उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब शेर सिंह मौके पर अपने खेत में लाठी लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हीं के कानों में डुग्गी पीटने की आवाज़ पहुंचती है। डुग्गी पीटने की आवाज़ को सुनकर उस व्यक्ति के करीब जाते, उसकी बोल को सुनते हैं। पता लगता है तो वह बोल सुनकर उसी समय वो अपने अंदर एहसास कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना एक बेटा होता है अवतार सिंह, जो 11 अगस्त को ही बिना बताए घर से कहीं चला गया। उसका अभी तक अता पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उनके मन में उसी वक्त आशंकाएं जन्म ले लेती हैं। जन्म लेने की वजह से वह खेत जाना ही भूल जाते हैं। अब इधर शेर सिंह जो होते हैं अपने गांव में जाते हैं और जाने के बाद ठीक राम सिंह को अपने साथ लेते हैं और लेकर ठीक इधर बानपुर थाने पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं अब राजकुमार यादव से मिलते हैं और मिलने के बाद कहने लग जाते हैं कि साहब एक बार जो अज्ञात डेड बॉडी आपको मिली हुई है एक बार हमें दिखला दीजिए। अब राजकुमार जैसे ही शेर सिंह की बात सुनते हैं कहने लग जाते हैं कि डेड बॉडी का तौर तरीके से दाह संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास कुछ कंबल मिले हुए हैं, वो डेड बॉडी के कपड़े मिले हुए हैं, उसके हाथ में घड़ी मिले हुए हैं। थाना प्रभारी जैसे आप बात करते हैं तो शेर सिंह जो होते उसी समय देखने की जिज्ञासा जगा देते हैं। राजकुमार जो होते हैं उसी समय लाते हैं तीनों को। अब जैसे इधर शेर सिंह के सामने रखते हैं तो शेर सिंह उसी कंबल और साथ में कपड़े उसी घड़ी को देखकर वह एक चीख चिल्लाना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि साहब या तो हमारा अपना बेटा अवतार सिंह है। पुलिस की जो टीम होती है इधर अब शेर सिंह को काफ़ी सत्तावना दिलाती है, भरोसा दिलाती है। दिलाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब शेर सिंह से पूछताछ करने लग जाती है कि आखिर आपके बेटे के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। तो पुलिस के सामने बेझिझक अब शेर से होते पुलिस के सामने बेझिझक करने लग जाता, हत्यारा कोई और नहीं हो सकता है बल्कि उसकी अपनी पत्नी है अंजना उर्फ सुख देवी, और साथ में साहब अंजना का ही एक अपना प्रेमी है जो ठीक है मिर्चवाड़ा गांव का ही रहने वाला है कल्याण उर्फ काले। साहब इधर जो होता है काले का ही हमारे ही घर काफ़ी आना जाना, हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि उसी ने मिलकर हमारे बेटे की निर्मम तरीके से हत्या की है। और पुलिस की टीम जो होती है जैसी खबर पाती है, पाने के बाद एक टीम इधर अंजना के घर पहुंचती है। अंजना अपने घर में मिल जाती है। पुलिस की टीम जैसे ही पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा जो पति है इस समय अब राम अवतार है कहाँ। अंजना जब यह बात सुनती कहने लग जाती कि हमारा जो अपना पति है मौके पर मथुरा जो होता है 4-5 दिन के लिए गए हुए हैं, वह जल्द से आ जाएंगे। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि हमें एक डेड बॉडी मिली थी, वो डेड बॉडी का शिनाख्त तुम्हारे जो अपने ससुर होते हैं शेर सिंह ने कर लिया है अपना बेटा बताकर। और जैसे यह बात रंजना सुनती है, सुनने के बाद पुलिस जो टीम होती है उसी व्यक्ति रंजना के सामने वही कंबल वही कपड़े और वही घड़ी रख देती है। और जैसे रंजना देखती कहने लग जाती कि साहब ना तो यह कंबल हमारे पति का, ना तो यह घड़ी हमारे पति का, और ना यह कपड़े हमारे पति के हैं। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है इधर रंजना के चेहरे को देखती है तो भाप जाती कि रंजना पुलिस के सामने सच्चाई छुपा रही है। रंजना पुलिस के सामने कहने लग जाती एक तो ससुर जो हमारे हैं शमशेर सिंह एक साधु बन चुके हैं, उनकी उम्र भी ढल चुकी है, उनकी निगाहें भी कम दिखती है, तो हो सकता अपनी बेटी की जल्दबाजी में चाहत के लिए उन्होंने गलत शिनाख्त कर लिया। लेकिन पुलिस की टीम जो थी सीधा का सीधा हाथ है अब इधर अंजना के ऊपर नहीं डालना चाहती, इसलिए पुलिस की टीम कैसे ना तैसे कर अंजना का मोबाइल नंबर ले लेती है और लेने के बाद थाने पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अंजना के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवाया जाता है और जब निकलवाया जाता है उसी CDR डिटेल के तहत पता चलता है कि अंजना के मोबाइल नंबर पर ही कल्याण का रोज का बात घंटों हुआ करते थे और ठीक घटना वाली रात भी इधर अंजना से कल्याण का बात हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर अंजना और कल्याण के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से अब पुलिस की जो टीम होती है अब इधर एक टीम लेती है और लेने के बाद अंजना के घर पहुंचती। पता लगता अंजना अपने घर ताला लगाकर मौके पर कहीं सुपुर्द हो गई है। पुलिस की जो टीम होती है इधर अंजना की तलाशी करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ काले के बारे में पता चलता है कि वह भी अपना घर बार छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस की जो टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। इधर पुलिस की जो टीम होती है दोनों की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है और मुखबिर जो होते हैं अपने तौर तरीके से दोनों की तलाशी करने के लिए लग भी जाते हैं, तरह तरह छानबीन करते हैं, लेकिन इनके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता आखिर किस दुनिया में चले गए। और मुखबिर जो होते हैं अपने तौर तरीके से अपने पेशे के हिसाब से दोनों को पीछे और मुखबिर भी लगवा देते हैं और तलाशी करने के लिए लगा देते हैं।
ऐसे तलाशी करते करते लगभग जब कई दिन का वक्त बीत जाता है और तभी ठीक 3 सितंबर का दिन होता है। उसी वक्त मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि इसी वक्त जो होता है जो भौसौरा तिराहा है, उसी तिराहे कल्याण जो होता है एक बोलेरो के पास खड़ा हुआ है। और पुलिस की टीम जैसे खबर पाने के बाद पुलिस की टीम वहीं पहुँचती है। पता लगता है बोलेरो के पास खड़ा होकर इधर कल्याण जो होता है अपने ही ड्राइवर मोहन कुशवाहा का इंतजार कर रहा है। लेकिन पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो ठीक वहीं से कल्याण को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन कल्याण से जब पूछताछ किया जाता है अब इधर राम अवतार की हत्या के बारे में, तो कल्याण बिना किसी शक्ति दबाव के बाद टूट जाता है। टूटने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब इधर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अब जाकर अंजना को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाए। लेकिन अंजना जैसे ही कल्याण को देखती समझ जाती कि पुलिस के सामने पूरी तरह से सच्चाई कबूल चुका होगा। अब इसीलिए अंजना जो थी पुलिस के सामने बिना किसी शक्ति दबाव के बाद अपने पति का हत्या का राज तुरंत खोल देती है। लेकिन कल्याण अपने ही प्लान में खुद अपना ही एक जो प्यारा ड्राइवर होता है, अब मोहन कुशवाहा का नाम लेता। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से मोहन कुशवाहा की तलाशी करती। जल्द मोहन कुशवाहा को कस्टडी में लिया थाने लेकर जब पेश किया जाता है, मोहन कुशवाहा दोनों को देखता हुआ समझ जाता है कि पुलिस के सामने सारा मामला खुल चुका है। इसीलिए मोहन कुशवाहा भी पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन इधर कल्याण उर्फ काले और साथ में अंजना उर्फ सुखदेवी और साथ में मोहन कुशवाहा जो सच्चाई से सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रा सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना है ललितपुर और उसी का ही जिजीवावन एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं शेर सिंह। शेर सिंह की अपनी पत्नी होती है कमला। लेकिन शेर सिंह के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। अब शेर सिंह कैसे ना तैसे कर मेहनत मजदूरी कर अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। उनकी जो बेटी होती है अपने ससुराल में चली जाती है। लेकिन शेर सिंह का अपना एक ही इकलौता बेटा पड़ता है, वह बेटा राम अवतार ही होता है। अब राम अवतार मौके अपने घर में रहकर माता पिता का इकलौता होने के नाते घर में काफ़ी मान सम्मान मिलता। लेकिन बचपना जो होता लाड़ प्यार की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से राम अवतार के जो सपने होते हैं, सपने यही होते हैं कि हमारा जो बेटा होता है पढ़े लिख कर एक अच्छा सा मुकाम हासिल करे और अपनी ज़िंदगी आगे चलकर नौकरी के तहत बिताए। लेकिन उनके सपने तब धरे के धरे रह जाते हैं जब उनका जो बेटा होता है इधर पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाता, जिसकी वजह से शेर सिंह अपने बेटे राम अवतार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि राम अवतार अपनी खेती में जुताई कर कुछ पैसे कमाते और उसी कमाई में इधर अपने बेटे को भी अपने साथ लगवा और राम अवतार अपने पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में वह भी उलझ जाता। और जब उलझ जाता तो इसी बीच शेर सिंह को लगने लग जाता है कि हमारा जो अपना बेटा है पूरी तरह से अब शादी की जगह पर पहुंच चुका था। उसी समय अपने बेटे अब राम अवतार की शादी के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में भसौरा गांव के रहने वाले राम कुमार यादव होते हैं। उन्हीं की अपनी बेटी होती है अंजना उर्फ सुखदेवी। और जैसे ही आती है तो आने के बाद शेर सिंह जो होते हैं इधर राम कुमार यादव की जो बेटी होती है सुखदेवी को पसंद कर लेते हैं अपने बेटे के लिए। और सुखदेवी शादी के तहत अपने ससुराल में अपने पति अब इधर राम अवतार के पास जाती है। लेकिन सुखदेवी देखने में थोड़ी सावलीपन तो होती है, लेकिन हाँ उसके जो बोल चाल होते हैं बड़े ही स्वाभाविक तौर के होते हैं। अपने ससुराल में जब पहुंचती सुखदेवी कुछ दिन बाद अपने सास ससुर का जो दिल होता है बड़े तौर तरीके से जीत लेती है। अपने पति की सेवा में कोई कमी भी नहीं रखती है। लेकिन हाँ इधर जो होता राम अवतार अपनी पत्नी की सेवा में वह भी कोई कमी नहीं रखना चाहता। कैसे न तैसे कर सुखदेवी के साथ अब राम अवतार का अपने घर में अपने परिवार के साथ ज़िंदगी अब बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो बीतते बीतते लगभग 5 साल का वक्त निकल जाता है। तो इसी बीच इधर अंजना और साथ में राम अवतार टोटल 2 बेटियों के माता पिता भी बन जाते हैं। अब इनकी जो ज़िंदगी होती है खूबसूरत तरीके से जब बीतने लग, इसी बीच अंजना की जो अपनी सास होती है कमला एक बेटी की चाहत में इतनी परेशान हो जाती है। होने की वजह से इधर कमला और साथ में अंजना के बीच हर रोज़ एक बेटी के लिए झगड़े तकरार इतने झगड़े तकरार होते हैं कि कमला इतनी परेशान हो जाती, चारपाई पकड़ लेती और पकड़ने की वजह से एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इधर अंजना जब अपने सासू माँ की इस खबर को पाती बड़ी खुश हो जाती, समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी अब खूबसूरत तरीके से इस घर में अब बीतेगी। लेकिन इधर राम अवतार जो होता है अपनी पत्नी को अपनी माँ के नाम के ताने लेकर तरह तरह के जिलते देना शुरू कर देता है। लेकिन कई महीने बीतते हैं, जिलते सहते सहते अब जब बीतने लग जाते हैं तो इधर
शेर सिंह यादव जो होते हैं अपनी दुनिया में अपनी पत्नी को जब खो चुके होते हैं तो वह जिल्लत भरी ज़िंदगी अब उस घर में जीना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से अपनी दुनिया कहीं और बिताने का फैसला तुरंत वह साधु भेष धारण करते। साधु भेष धारण करने के बाद अपना घर परिवार छोड़कर कुटिया निवासा बना लेते हैं। लेकिन जब भी अपने घर वालों से मुलाकात करना होता है तो कभी एक महीने में कभी दूसरे महीने में एक दिन के लिए आ जाया करते थे, मुलाकात कर फिर अपने कुटिया में अब चले जाया करते थे। इधर शेर सिंह का ज़िंदगी जो होता ऐसे बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते लगभग और कई महीने का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है इधर जो होता है सारा का सारा जो कारण होता है, जो दोष होता है, खुद राम अवतार अपनी पत्नी अब जाकर अंजना को ऊपर मर देता है। मरने की वजह से झगड़े तकरार दिन बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से राम अवतार अब जाकर शराब का सहारा लेता और शराब का सहारा लेने के बाद आकर अपने घर में पहुंचता तो अपनी पत्नी का पिटाई तक कर देता। और जब पिटाई करता दोनों के बीच रजामंदी तो ख़त्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 महीने वक्त बीत जाते हैं कि दोनों के बीच संबंध नहीं बन पाते। दोनों की यही चाहत होती पहले हमारी पत्नी हमारे साथ चहल पहल करे, लेकिन इधर राम अवतार भी सोचता था और दूसरी तरफ इधर अंजना भी सोचती थी कि हमारा पति पहले चहल पहल करे। दोनों इसी उम्मीद में लगभग 5-6 महीना गुजार देते हैं कि रिश्ते नहीं पनप पाते। लेकिन इधर अंजना के जो शरीर होते हैं और बेताल हो जाते हैं शारीरिक सुख के लिए। अभी घटना से मात्र कुछ साल पहले जो होता है राम अवतार की मुलाकात जाकर अपने ही खेत में ही मौके पर बैठे हुए एक अनजान व्यक्ति से होता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता बल्कि कल्याण उर्फ काले कुशवाहा होता है, जो पास ही गांव मिर्चवाड़ा गांव का रहने वाला होता है। मौके पर एक काश्तकार होता है, उसके अपने जो पिता होते हैं वह भी काफ़ी रहायशी किस्म के होते हैं। उसके घर में काफ़ी सारे गाड़ियाँ होते हैं, बोलेरो होते हैं, लेकिन एक बोलेरो जो होता है उसका ड्राइवर खुद मोहन कुशवाहा होता है। मोहन कुशवाहा जो होता है कल्याण का ही दाहिना हाथ होता है। अपने ही घर में मोहन कुशवाहा को इधर कल्याण काफ़ी मान सम्मान दिया करता था। लेकिन जैसे ही खेत में मुलाकात जाकर राम अवतार से होता है, राम अवतार से होने के बाद जान पहचान कल्याण बना लेता है। और बनाने के बाद कल्याण खुद जो होता है उसी खेत में काफ़ी शराब लेकर पहुंचने के बाद दोनों वहीं महफिल जमाते, फिर वहीं सेवा पानी चलता। लेकिन राम अवतार जो होता कल्याण के इस खर्चे को देखकर मोहित हो जाता। मोहित होने की वजह से अपने घर फिर कल्याण को न्योता देना शुरू कर देता है। तभी एक दिन कल्याण जैसे ही अब इधर राम अवतार के घर में बैठकर पार्टी कर तब उसकी नज़र जाकर इधर राम अवतार की जो अपनी पत्नी थी, खूबसूरत पत्नी होती, भले ही 2 बच्चों की माँ होती है, अब अंजना पर पहुंचता। लेकिन अंजना के को जैसे देखता दीवाना हो जाता। लेकिन अंजना कल्याण को देखती, उसके हट कर शरीर और साथ में उसके बैकग्राउंड को देखकर समझ जाती है कि आखिर छोटा मोटा व्यापारी है नहीं कल्याण। और उसी वक्त अपने जो पेशकश होती है खोज जाकर कल्याण के ऊपर करना शुरू कर देती है। कल्याण भी समझ जाता है कि आखिर अंजना की चाहत कहाँ तक है, जिसकी वजह से हर दिन कल्याण शाम के टाइम जो होता है अपने हाथों में पैक लेकर बोतल लेकर इधर जाकर राम अवतार के घर पहुंचता, फिर महफिल जमाता और महफिल के बहाने जो होता है राम अवतार को नशे में बेसुध कर देता। बेसुध करने के बाद अंजना के करीब जाता, मीठी मीठी बातें करता। बातें करने के बाद अंजना भी उलझ जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। दोनों के बीच दोस्ती पड़ जाता है, यहाँ तक कि दोनों के बीच मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है। और जब भी अंजना मौका पाती तो मोबाइल के थ्रू राम अवतार से मोबाइल पर बात करने लग जाते। लेकिन इधर कल्याण मौके की तलाश में बैठा रहता, कम अंजना के साथ रिश्ता पन पे, और इसी तलाश में हर दिन जिक्र किया करती थी। तभी एक दिन खुद जो होता है इधर जैसे ही अंजना देखती कि हमारा अपना जो पति है मौके पर बाहर खेतीहर में गया हुआ है, तो इसी मौके की तलाश में बैठी हुई फ़ायदा उठा बैठती और अपने घर में फ़ोन के द्वारा कल्याण उर्फ काले कुशवाहा को बुलाती है, अपने बेडरूम में ले जाते। ले जाने के बाद वहीं संबंध बना देती और संबंध का जो सुख होता है अंजना जब पाती है उसी दिन से अपने पति के पूरे प्यार को भूल बैठती है और उसी दिन से दोनों के बीच अनैतिक संबंध बना जाते हैं। और यह सिलसिला जो होता है इधर अंजना का अपने पति राम अवतार के गैर मौजूदगी में अब चलने लग जाता है। लेकिन इधर ज़्यादा का ज़्यादा जो खर्चा होता कल्याण अब अंजना के ऊपर भी खर्चा शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अंजना अपने सुख को देने के लिए इधर कोई कमी कल्याण की नहीं रखती है। हर वक्त उसके लिए अपने कमरे में बुलाकर सारे शौक बैठते। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, चलते चलते लगभग कई महीने का वक्त निकलता है। तभी इसी बीच की जो खबर होता है पड़ोसियों को लगता है, और लगने की वजह से राम अवतार जब खबर पाता है पूरी तरह से सनस रह जाता है
अपनी पत्नी को भी समझाता बुझाता तौ तरीके से, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है अपनी अपनी बातों में लेने की वजह से राम अवतार जो होता है वहाँ तो चुप हो जाता है, लेकिन इधर शंका मन में धरवा लेता है। धरवाने की वजह से हर दिन अपनी पत्नी से पूछताछ जरूर करता और वह सच्चाई जानने के लिए पीछे भी पड़ जाता है। तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है राम अवतार अपनी पत्नी से बोलकर यही बात निकलता है कि हम मार्केट जा रहे हैं, हो सकता है रात बीत जाए। यह खबर जब पाती है अंजना बड़ी खुश हो जाती है और जैसे वहाँ से निकलता है तुरंत इधर कल्याण को फ़ोन कर अपने बेडरूम में फिर रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे वक्त बीतता है तो उसी वक्त राम अवतार पहुँचता, दरवाज़ा खुला देखता, अंदर जाता तो वहीं पर अपनी पत्नी और साथ में अपने दोस्त कल्याण को एक अवस्था में देखता दंग से रह जाता और वहीं कल्याण से कुछ पूछताछ करता, लेकिन कल्याण कैसे नहीं करके वहाँ से भाग जाता, अपनी पत्नी को पाता है। अंजना को पाने के बाद वहीं पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद समझा बुझाकर वहीं दोनों के रिश्तों को ख़त्म करवाने की पूरी हिदायत देता है। लेकिन अंजना जो अपनी पत्नी की बात तो सुनती है, सुनने के बाद कुछ दिन दोनों मिलना जुलना बंद कर देते हैं। लेकिन जब दोबारा अंजना सोचती है कि अब हमारे प्रेमी के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है तो चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए सहारा ढूंढती है। उसकी सहारा जल्दी रंग लाती है, लेकिन दोबारा इसकी सच्चाई जाकर राम अवतार को लगता फिर अपनी पत्नी को पाता, फिर शराब के नशे में पिटाई करता। यह पिटाई का सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता। तो इसी बीच खुद अंजना राम अवतार को अपने पास बुलाती है। बुलाने के बाद अपने पति को रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए फैसला तक लिवा देती है। कल्याण खबर पाता उसी समय एक हैसियत वाला होने के नाते अंजना के पति राम अवतार को ही रास्ते से हटाने के लिए लग जाता है। और ठीक अपने प्लान में इधर कल्याण जो था अपने ड्राइवर मोहन कुशवाहा को शामिल कर लेता है। और जब शामिल कर लेता मोहन कुशवाहा जो होता है उसी के प्लान में शामिल हो जाता है। और उसी प्लान के तहत जो होता है अच्छे समय इंतज़ार भी करना शुरू कर देते हैं। और तभी ठीक 11 अगस्त साल 2020 का ही अब जैसे शाम का टाइम होता है और उसी वक्त राम अवतार जो होता है अपनी पत्नी से बोलकर यही बात निकल जाता है कि आज हम खेत में जा रहे हैं फसलों को पानी देने के लिए। और जब निकलता है, निकलने के बाद अंजना फ़ोन अपना निकालती है। निकालने के बाद अब इधर काले कुशवाहा को फ़ोन कर देती है कि हमारा अपना पति खेत में गया हुआ है। इधर काला कुशवाहा समझ जाता कि हमें करना क्या है। तुरंत अपने ड्राइवर मोहन कुशवाहा को लेता है, बोलेरो में बैठ जाता है। बैठने के बाद ठीक है जीवावन गांव की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही गांव के बाहर पहुंचता है तो पहले रास्ते में एक नज़र मारता है तो देखता कि सही में रास्ते में इधर उसकी अपनी प्रेमिका अंजना खड़ी हुई। अंजना भी उसी बोलेरो में बैठ जाती है। बोलेरो लेकर खुद अपने ही ट्यूबवेल के पास पहुंचती है। और जैसे कोठी के करीब पहुंचती है तो तीनों उतरते हैं। उतरने के बाद कोठी में दाखिल हो जाते हैं, अंदर घुसते हैं। तो वहीं पर सोते हुए अवस्था में इधर अंजना अपने पति राम अवतार को देखती, तीनों मिलकर टूट पड़ते हैं। टूट पड़ने के बाद वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद तीनों राम अवतार के बॉडी को कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद उसी बोलेरो में डंप कर देते हैं। और तीनों बोलेरो में बैठ जाते हैं। और बोलेरो इधर मोहन चलाते चलाते लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है। और जब सफ़र तय कर लेता है तो ठीक खिरेरिया छतरा गाँव पहुँचता है और नहर देखता है। नहर के साइड में ले जाकर बोलेरो खड़ा कर देता है और वहीं पर जो चौखट होता है उसी पे ले जाकर बॉडी को लिपाट देता है। अब इधर अंजना ज्योति बॉडी को एक कंबल से लपेटती है। लपेटने के बाद उसी नहर में डंप कर देती। फिर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक खड़े हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है तीनों को अपने कटेम लेती है और लेकर न्यायालय में पेश कर देती है। न्यायालय में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।